बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने IUPAC नेम पढ़ रहे थे और IUPAC नेम में हम एक के बाद दूसरी फैमिलीज़ को पढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं पहले दिन से रिवाइज करना शुरू करूं तो हम इसका चार्ट कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। सही है? इसका चार्ट कैसे बन सकता है? सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था अल्केन, एक फैमिली थी। दूसरी फैमिली हमने पढ़ी अल्कीन। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था अल्काइन। चौथे नंबर पे हमने पढ़ना शुरू किया अल्काइल हैलाइड्स। पांचवें नंबर पे जो हमने स्टडीज करी थी वो थी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के बाद हमने पांचवें छठे नंबर पे जो पढ़ा वो है ईथर्स। सही है? और ईथर्स के बाद जो हमने पढ़ा वो था एल्डिहाइड्स। 7 पे क्या पढ़ा हमने? एल्डिहाइड्स। आज हम पढ़ रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कीटोन। और 9वें नंबर पे हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ये हमारे, और फिर ईस्टर्स रह जाएंगे। उसके बाद ये हमारे टॉपिक्स जो हैं क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। जब हमने अल्केन पढ़ा था तो हमने इसका IUPAC नेम लिखना सीखा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो अल्केन होता है, और मीथेन, मीथ, ईथ, प्रॉप के आखिरी में, लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू फैमिली अलग होता जाता है। मीथ में मीथेन बन जाता था, आखिरी में अल्केन ग्रुप मीथ में मीथेन बन जाता था, इसके अंदर क्या बन जाता था? लास्ट के अंदर ENE लग जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे इथीन है, तो ये बात हमें याद है, जब ANE होता तो मीथ के आगे ANE आ जाता था, ENE था तो इथीन हो जाता था, और YNE हो जाता तो आखिरी में क्या लगा देते थे? ईथ आइन। और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती थी ट्रिपल बॉन्ड। हर एक की रिप्रेजेंटेशन चल रही थी। जब हमने अल्काइल हैलाइड्स पढ़े तो हमारी रिप्रेजेंटेशंस क्या हुई? चेंज हो गई। रिप्रेजेंटेशंस क्या हो गई? RX। R का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। जब अल्कोहल्स में आए तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई थी? R के साथ क्या होगा? OH। और जब हम ईथर्स पढ़ रहे थे तो हमारी रिप्रेजेंटेशंस क्या थी? ROR। ये हमारी रिप्रेजेंटेशंस थी। सही है? अभी तक जो हमारी स्टडीज रही हैं वो हमने यहाँ तक का अपना काम मुकम्मल कर लिया है। इन सबके जब नेमिंग करना हमने शुरू करी, ख़ास तौर पे अल्कोहल्स में और ईथर्स में, तो आप लोगों को याद होगा हमने क्या किया था? अल्केन में से आखिरी E को रिप्लेस किया और इसकी जगह क्या लगा दिया था? OL। सही है? E को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे? OL। इसकी नेमिंग के अंदर ये आप लोगों ने इस तरीके से चार्ट बनाना है। जब जिस दिन मेरी लास्ट क्लास होगी उस दिन हम इसका पूरे व्हाइट बोर्ड पे चार्ट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने एल्डिहाइड्स पढ़े और एल्डिहाइड्स में हमने देखा कि अल्केन के आखिरी E को रिप्लेस किया गया। IUPAC में इसकी जगह पे क्या लगा दिया गया? AL। मीथानल, ब्यूटानल, पेंटानल। आज के दिन का जो IUPAC है उसके अंदर भी यही निशानी सामने आएगी। सही है? अब जब ये निशानी आएगी तो मैं वहां पे बताऊंगा कि कैसे काम करना है। आज हम पढ़ रहे हैं कीटोन, चैप्टर नंबर 9 में कीटोन के IUPAC। अगर मैं इसके IUPAC की बात करूं तो मुझे नजर आ रहा है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो। भाई बताओ किस तरफ से अटैच करें? इधर से करें, इधर से करें? नंबरिंग 1 2 3 4 5। एक बात तो हो गई हमारी पूरी। अब जो भी अल्केन ग्रुप बना है उसमें क्या करना है? E को रिप्लेस करना है किससे? ONE से। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5। कितने कार्बन एटम्स हैं? 5।
5 को क्या कहते हैं? पेंटेन। क्या कहते हैं? पेंटेन। बट व्हेन वी सॉल्व द IUPAC हम इस बात को नजर में रखेंगे कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है और कीटोन और एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला सेम होता है और कीटोन को रिप्रेजेंट किया जाता है RC डबल बॉन्ड OR से। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की रिप्रेजेंटेशन आ गई सामने, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ ब्रांचेस का होना जरूरी है। तो हमने देखा ये दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप है, C के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इस तरफ भी ब्रांच है और इस तरफ भी कार्बन की चेन मौजूद है। इसलिए कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? कीटोन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सही है। तो जब कोई चीज कीटोन फैमिली से बिलोंग करेगी तो हम उसके E को रिप्लेस करेंगे और क्या लगा देंगे भाई? ONE, ओन। E इज रिप्लेस बाय ओन, तो पेंटानोन क्या हो जाएगा भाई? पेंटानोन। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन फैमिली। अब ये ONE कौन सी पोजीशन पे है भाई? पहले पे आ रहा है डबल बाउंड O, दूसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है। तो इसके लिए इस ONE का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है? 2 पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 पेंटानोन। सही है। अब हम जरा इधर आ जाते हैं। आज हम क्या बोल रहे हैं? कीटोन फैमिली। तो आज हमने क्या सीखा? अल्केन में से E को रिप्लेस करेंगे और क्या लगा देंगे? ONE, जैसा कि ऊपर सामने काम हुआ हुआ है आपके। ये IUPAC की पहचान याद रखनी है। कैसे याद करेंगे इसको? पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कौन सी फैमिली है। एल्डिहाइड्स की जो फैमिली होती थी, आप मेरा पुराना लेक्चर देखेंगे, लास्ट लेक्चर, तो उसके अंदर मैं बता रहा हूं कि कार्बोनाइल ग्रुप, देखो इसमें भी कार्बोनाइल आता है, कीटोन में भी कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है। एल्डिहाइड्स में एक तरफ चेन होती है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है, जबकि कीटोन में दोनों तरफ RR ग्रुप होगा, दोनों तरफ ब्रांच। ये इन दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स। फाइनल पेपर में यही गलती होती है, इसका नाम दे दिया L करके और इसका नाम कर दिया, दे दिया ON करके। तो आपको मेरा लेक्चर प्रीवियस क्लास के साथ थोड़ा सा मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस क्लास के अंदर अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता तो वो कैसा होता। लास्ट क्लास का वो होता HC डबल बॉन्ड O और CH2 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 CH 1 2 3 4 5। अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता तो इट बिलोंग्स टू दी एल्डिहाइड फैमिली। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन की चेन मौजूद नहीं है। एक तरफ हाइड्रोजन आ रहा है, दूसरी तरफ कार्बन की चेन मौजूद है। तो इसका नाम क्या हो जाता अगर कल की क्लास होती तो? पेंटानल। इसका नाम क्या हो जाता? पेंटा। अब आप लोग खुद सोचो, ये क्या बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है? सिर्फ पोजीशन का फर्क है, 1 का और 2 का। 1 पेंटानल है, नंबरिंग देंगे कार्बोनाइल ग्रुप से 1 2 3 4, और उसके अंदर क्या 2 पेंटानोन है। लेकिन यही चीज एग्जामिनर देखता है कि इसको AL और ONE में फर्क पता भी है या नहीं पता। बात मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आ गई होगी आपके बात, क्योंकि क्या हाँ, मैं एक बार थोड़ी सी रिपीट करता हूँ, फिर से समझ लो। कार्बन को यहाँ से कहाँ से नंबरिंग देंगे? कार्बोनाइल ग्रुप से। कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ से पहले आ रहा है? यहाँ से 1 2 3 4 5। तो 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? AL लगा हुआ है। सही है। और यहाँ पे 2 पोजीशन पे ONE ग्रुप लगा हुआ है। भाई एग्जामिनर यही चीज देखता है कि आप लोगों को इस चीजों का फर्क का इल्म है या नहीं है। जिसको समझ में आ जाता है उसके लिए आसानी। और इन सारे लेक्चर्स को समझने के लिए ज़रूरी है जैसे ही लेक्चर शुरू हो
तो आप लोग ये सब के सब स्टिल करें और सारे उतार लें। फिर जब मैं बकवास करना, मैं जब आप लोगों के लिए तो बकवास ही है भाई, कोई मुझसे कोई फीडबैक नहीं देता कि कैसी पढ़ाई चल रही है कैसी नहीं चल रही, सब खामोश तबीयत बैठ बन के बैठे हुए। सिर्फ एक बच्चा जो है ना, उसने मुझसे रब्ता किया है, फर्द वाहिद, वो मेरे पीछे लगा हुआ है कि सर मुझे समझा देंगे, उसके साथ हम बैठ के उसको समझा लें। सही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो विदाउट यूनिफॉर्म आके मुझसे पूछ लो कि सर ये बता दें। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो गौर से। सबसे पहले बात ये आती है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है। हाँ भाई, किधर से करनी है? जहां से कार्बोनाइल ग्रुप करीब है। जहां से क्या करीब है? कार्बोनाइल ग्रुप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको डबल बाउंड ओ करके भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 1 2 3, यहां से तीसरी पोजीशन पे आ रहा है कार्बोनाइल ग्रुप, और यहां से 1 2 3, यहां से थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, यहां से 1 2 3 4, यहां से फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है और यहां से थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6। सही है। अब भाई सबसे पहले तो ब्रांच का नाम देना है, कौन कौन से भाई? 2 पे और 4 पे क्या लिखा हुआ है? 2,4 डाइमिथाइल 2,4 डाइमिथाइल। आगे बताओ भाई क्या होगा? आगे क्या होगा भाई? 2,4 डाइमिथाइल, 3 पे हेक्सानोन है। 3 पे क्या है? हेक्सेन होता है, हेक्सेन HEXANE हेक्सेन होता है। तो ई को हटा के लगा हेक्सेन, ई को हटा के क्या लगा देंगे? ONE, हेक्सेनोन। सही है भाई। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल सीधी सीधी समझ में आ गई है ना। अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी हो सकती है इसकी। अच्छा, यहां पे क्या गलती है? क्या गलती है? 3 नहीं लगाया कि ONE कौन सी पोजीशन पे? कौन सी पोजीशन पे ONE? 3 पे। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया? 3 ऑन, 3 हेक्सानोन। क्योंकि मैं आप लोगों को बाखूबी जानता हूं, आप लोग पढ़ने वाले बच्चों सब किताब खोल के भी देखोगे तो इसका नेम ऐसे भी दिया जा सकता है और इसका नेम ऐसे भी दिया जा सकता है, 2,4 डाइमिथाइल। और लॉन्ग चेन कौन सी है? हेक्सेन है, तो मैंने लिखा HEXANE, हेक्सेन। हेक्सेन में से ए को रिप्लेस कर दिया, ए को क्या किया मैंने? हटा दिया, और ई की जगह पे क्या लगा दिया? हेक्सेन ओन। हेक्सेन क्या 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 ONE कौन पे? 3 पे, 3 के ऊपर ONE लगा हुआ है। तो ये चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है और ऐसे भी लिखी जा सकती है। दोनों तरीके से ये आपकी बात सही समझी जाएगी कि आपने दोनों तरीके से सही काम किया है। सही है। तो जो सा मुनासिब समझो वो सा कर लो। मैं उम्मी तौर पे इस तरीके से करवाता हूँ क्योंकि एल्डिहाइड में हमने इसी तरीके से किया था, लिहाजा अभी भी मैं इस तरीके को ही फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आपको एक नाम, ये ब्रांच नजर आ रही है, सही है, इतना बड़ा सा, इसको भाई बताओ क्या नाम होगा इसका? क्योंकि वाइट बोर्ड काफ़ी हद तक स्पेस ख़त्म होती जा रही है तो मैं इसको ज़रा सर्कल कर देता हूँ। सही है भाई, इसका नाम बताना है। कौन है ऐसा जो अपनी कॉपी पे सॉल्व करे और करके मैच करे कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। सबसे पहले तो ये बात आती है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? कहाँ से शुरू होगी भाई? दरअसल इसमें जो बच्चे होते हैं, जो जिनकी प्रैक्टिस कम होती है, वो क्या करेंगे? जो मैं पहले गलत काम कर रहा हूँ वो नंबरिंग शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे ब्रांच लगी हुई है। ये गलत है। हमें ब्रांच को नहीं देखना, हमें मेन फंक्शनल ग्रुप को देखना है कि कौन सी फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता है। तो भाई ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? कीटोन। क्योंकि ये वाली चीज़ लिखी हुई है C डबल बॉन्ड O, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सही है। तो
तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहाँ से करीब आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। सही है, नंबरिंग क्या हो जाएगी इसकी भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए सब। 5,5 डाईमिथाइल, 5,5 डाईमिथाइल, क्योंकि आइडेंटिकल है, ऊपर भी एक ब्रांच ये लगी हुई है, दूसरी ब्रांच ये लगी हुई है। और भाई 5,3 मिथाइल लॉन्ग चेन का नाम क्या है? हेक्सेन। हमने लिखा है HEXANE हेक्सेन। लेकिन ई जब मुझे पता चल गया कि ये कीटोन फैमिली है, कौन सी फैमिली है ये? क्योंकि इस तरफ भी पूरी कार्बन की चेन है और इस तरफ भी चेन है, तो ई को हटा के क्या लिख देंगे हम? हेक्सेनोन, ONE, हेक्सेनोन। अब ये ONE कौन सी पोजीशन पे आया है? तीसरे पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 हेक्सानोन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि मुझे इशारा ऐसे मिल रहा है कि सर तो बच्चों को बात समझ में आ रही है। अब करना क्या है आप लोगों ने बेटा, किताब खोलनी है, उसमें पेज नंबर 195 के ऊपर एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, इनको आप लोगों ने घर से करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।